नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज 15 नवंबर की ऑल शिफ्ट के प्रश्न लेके आए हैं अपन। जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस किस टॉपिक को कवर किया है, किस किस टॉपिक से एसएससी ने पूछा है। तो जो भी टॉपिक्स आपको जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है भाई एग्जाम से पहले। यानी कि हाँ, अपन जानते हैं भाई प्रश्न रिपीट नहीं होगा, लेकिन अपन ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस टॉपिक से आगे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी पुस्तक लेखक से प्रश्न डेली पूछ रहा है तो आपके भी पक्का पूछा जाएगा। महोत्सव से डेली प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके भी पूछा जाएगा। नृत्य से पूछा जाएगा, वाद्य यंत्र से पूछा जाएगा। तो अपना दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न पूछा जा रहा है डेली, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अलग अलग टॉपिक से कि भाई किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उससे सिर्फ उसी टॉपिक को आप पूरा पढ़ के जाए तो आप आराम से जीके में जो है क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आज के किस प्रकार के प्रश्न थे देख लेते हैं। पहली शिफ्ट की बात करेंगे। सबसे पहले किस किस टॉपिक्स को कवर किया है, कहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों संविधान की मैं बात करूं तो अनुच्छेद आप सब पढ़ के जाना भाई, एक नंबर आपका यहां पर कंफर्म रहने वाला है। एक महोत्सव का पूछा है, फेस्टिवल का। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। सिग्मो फेस्टिवल भाई गोवा में। ये कल यानी कि जो है 14 की शिफ्ट में पूछा गया था, कल की शिफ्ट में एक में। आज फ्लेमिंगो फेस्टिवल पूछ लिया। एक संविधान के जो भी संशोधन है वो आप पढ़ के जाना, एक प्रश्न यहां से आपका कंफर्म पूछा जा रहा है। दोस्तों अब की बार पॉलिटी से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 7 से 8 प्रश्न। तो आप संविधान को भी अच्छे से पढ़ लेना, संविधान में अनुच्छेद पढ़ लेना, एक नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। ये 2 प्रश्न लगभग अनुच्छेद से और संशोधन भी पढ़ के जाना। क्लियर भाई। अगला देखो, नटराजन का संबंध किससे है, तो नटराजन का संबंध भाई भरतनाट्यम से हो जाएगा, आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम के जो भी नृत्यकार है उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। लीला सैमसन हो, चाहे जो भी मैंने बताया, एक क्लास भी अपलोड की, वो पूरी देख लेना। भरतनाट्यम के कौन कौन से कलाकार है, एक बार रुको, ये तो मैं अभी बता देता हूं आपको। चलो 1 मिनट लगेगा आपको। यहां पर भरतनाट्यम के जो भी कलाकार ये देख लीजिए, भरतनाट्यम के जो भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। ये सोनल मानसिंह वाला आज एक शिफ्ट में पूछा गया, वो आगे आएगा प्रश्न, आप देख लेना। रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, प्रतिभा प्रहलाद, मीनाक्षी श्रीनिवासन, बाला सरस्वती, लीला सैमसन, ये भी पूछा गया है। मृणालिनी साराभाई और वैजयंती माला, ये आपको याद रखना। क्लियर, भरतनाट्यम के कलाकार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। अगला देख लीजिए, प्रश्न पूछा है पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कहां पर या किसने की, तो रोम ने 1960 में। ये आपको याद रखना है। ओलंपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये पैरा ओलंपिक का पूछा, एक ओलंपिक का पूछा, वो आगे आएगा आपका प्रश्न। एक जाकिर हुसैन का पूछा, संबंध किससे है, तबला वादक से। एक गुदई महाराज, यदि पूछे गुदई महाराज का संबंध, ये भी आपके तबला वादक हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो जो भी वाद्य यंत्र से रिलेटेड है याद कर लेना। देखो एक यदि आपको पूछ ले भाई कौन सा, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, तो बांसुरी से। और हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी से। ठीक है, रविशंकर, पंडित रविशंकर का सितार से। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से। तो ये सब आप पढ़ के जाना। ये रईम उत्सव पूछा एक, तो ये आपका यूपी का हो जाएगा। एक देखो पुस्तक से प्रश्न पूछा जा रहा है, ट्रेन टू पाकिस्तान यहां पर पूछा है। ये पुराना भी क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट है। खुशवंत सिंह हो जाएगा यहां पर, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। अगला देखो, अगला है एस अगेंस्ट ऑड्स। ये पुस्तक भाई किसकी है, तो स्पोर्ट्समैन के पूछे जा रहे हैं। साइना नेहवाल का कल पूछ लिया, आज पूछा साइना मिर्जा का पूछ लिया, सानिया मिर्जा का। एक सुनील गावस्कर का भी आज पूछा है, आगे प्रश्न आएगा, वो भी याद रखना। तो एस अगेंस्ट ऑड्स अपने हो जाएगी, सानिया मिर्जा की पुस्तक है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान के लिए किसे भेजा, तो भाई मलिक काफूर को भेजा, ये आपको याद रखना है। यानी दिल्ली सल्तनत के आसपास का जो भी टॉपिक है कवर करके जाना। एक पूछा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो 1875 में, अमेरिका न्यूयॉर्क में। क्लियर। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये थे। कुछ और प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट के, वो भी देख लेते हैं। ये पूछा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये 382 याद रखना आप। 382 क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका भाई 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि लिंगानुपात पूछे तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। क्लियर है भाई। ये भी आपको लिंगानुपात भी याद कर लेना साथ में। अगला देखो प्रश्न पूछा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा। देखो दोस्तों, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भाई, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये अपने आपके पहले प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे योजना आयोग के। यदि नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे फर्स्ट नीति आयोग के अध्यक्ष। अगला है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला। ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा है।
कल और पूछा था एक 14 की शिफ्ट में कि पहला मेडल किसने जीता, मीराबाई चानू ने। यहां पर पूछ लिया 2 मेडल जीतने वाली तो पीवी सिंधु हो जाएगी आपकी। अगला देखो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने हो जाएगा भाई यहां पर सही उत्तर। ये भी अपना दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं आसपास का प्रश्न है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भाई, केरल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जनगणना से रिलेटेड आपका 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न कंफर्म पड़ रहा है, ये भी आपको याद रखना और पढ़ के जाना पूरी जनगणना। क्लियर है भाई। एक टॉपिक अपना ये यूट्यूब अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखा है, आप देख लेना, वहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी जनगणना से जो प्रश्न है वो एक टॉपिक अलग से अपने अपलोड कर दिया है। अगला देखो सेकेंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। पुलिस परीक्षा भाई सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की डेली वीडियोस मिलती रहेगी। जब तक पेपर है 2-3 तारीख तक चलेंगे तो हर एक दिन का शिफ्ट आपको यहाँ पर प्रश्न मिलते रहेंगे जीके के। क्लियर है भाई। अगला देखो सेकेंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। बंगाल विभाजन की तिथि पूछी है, 1905 सबको पता है, लेकिन 16 अक्टूबर बहुत कम को पता है, तो 16 अक्टूबर 1905 आपको दोनों याद रखना है। नीलकंठ मंदिर का पूछ लिया, उत्तराखंड में। कुछ मंदिर और बता देता हूं मैं, याद रखना। कामाख्या माता का मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर कहां पर भाई, असम में। कंडरिया महादेव का मंदिर, यह पूछा गया एसएससी जीडी में। कंडरिया महादेव का मंदिर, महादेव मंदिर कहां पर भाई, एमपी में। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर कहां पर भाई, बिहार में। तो ये मंदिर आप याद करके जाना। क्लियर है भाई। जो भी मंदिर है। किस खेल में 3 सेकंड रूल लागू होता है, 3 सेकंड का रूल लागू होता है, शब्दावली से प्रश्न पूछ लिया। देखो तो भाई शब्दावली से रिलेटेड 3 सेकंड का रूल तो अपने बास्केटबॉल में लागू होता है। तो बास्केटबॉल स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स है उनकी शब्दावली पढ़ के जाना। यदि मैं आपको पूछूं पेनाल्टी शब्द का संबंध किससे है, तो आप क्या बोलोगे, हॉकी से है, हॉकी से। चैट में का संबंध किससे है, चैट में का संबंध शतरंज से है। तो इस प्रकार यह भी पूछा कि भाई 3 सेकंड का संबंध, 3 सेकंड का रूल किस खेल में लागू होता है, तो बास्केट में। अगला देखो हरिशचंद्र किसके दरबार में था भाई, तो समुद्रगुप्त के दरबार में। यह आपको याद रखना है। हॉकी मेंस एशिया कप 2022 कहां पर आयोजन हुआ, जकार्ता में। यह भी आपको पता होना चाहिए। एक देखो पुस्तक पूछ ली सेकंड शिफ्ट में भी, वाई आई एम एथेस्ट बुक अपने किसकी है, शहीद आजम भगत सिंह जी की है भाई। वाई आई एम एथेस्ट बुक है, ठीक है। और तो जो भी बुक्स है आप सब पढ़ के जाना। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, ये अपने हरियाणा फरीदाबाद में होता है। अगला पूछा मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहते थे, तो जो दिल्ली सल्तनत के आसपास का ये फिर से प्रश्न, तो दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाना। मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे, मुकद्दमम, ठीक है। मांडो नृत्य का संबंध भाई गोवा से हो जाएगा, मांडो नृत्य का संबंध गोवा से। अंगूरी महोत्सव का संबंध गोवा से। सेंट फ्रांसिस दावत का संबंध गोवा से हो जाएगा, ठीक है। तो ये गोवा के याद रख लेना आप। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था और ये नृत्य मैंने गोवा के अलग से करवाया, यदि वो देखा तो उसका 1 नंबर यहां पर कंफर्म हो गया। ये देखो सोनल मानसिंह वाला मैंने बताया, तो ये आपका सोनल मानसिंह का संबंध किससे हो जाएगा भाई, भरतनाट्यम से हो जाएगा, भरतनाट्यम से। क्लियर। गोदान किसकी रचना है, ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। गोदान तो ये जो भी दे के गया उसका 1 नंबर पंखा है भाई, प्रेमचंद का। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान हो चाहे गब्बन हो, गब्बन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सब किसकी है भाई, मुंशी प्रेमचंद की है। क्लियर। अगला देखो थर्ड शिफ्ट देख लेते हैं। अब थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा है जीके के, तो जो भी दोस्त सेंड कर रहे हैं, आप भी यदि आपका एग्जाम है, आप हमें प्रश्न अपने सेंड करना चाहते हो तो अपने नाम के साथ इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना 7568381441। अपने इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। पुलिस परीक्षा के ऑफिशियल नंबर है, तो यहाँ पर आप जो है अपने जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो एक पेज पर लिखकर सेंड कर देना, ताकि बाकी भाइयों का भी एग्जाम है तो उनको हेल्प हो सके। अगला देखो सनी डेज किसकी आत्मकथा है, सुनील गावस्कर की है, याद रखना भाई। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कब बदला गया, तो 2021 में, अगस्त 2021 में बदला गया। और नाम बदलकर भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो ये अगस्त 2021 में बदला, ये भी आपको पता होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है। क्रिस गेल की आत्मकथा भाई
सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा? क्रिस गेल की। हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी भाषा, सॉरी हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा में लिखा गया। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा केरल की, वो वहां पर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा कि साक्षरता सबसे ज्यादा, तो केरल की, यहां पर पुरुष साक्षरता वो भी ऑब्वियसली केरल की, ठीक है। स्माइल योजना का देखो, एक योजना से प्रश्न 14 को भी पूछा एक शिफ्ट में, और यहां पर भी पूछा है स्माइल योजना का संबंध। तो एक योजना, केंद्र सरकार की जो योजना है वो सब रट के जाना भाई। स्माइल योजना का संबंध किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? स्माइल योजना, सॉरी स्माइल योजना का संबंध किससे है और कब शुरू की? तो ये कब शुरू की ये पूछा है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 12 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का संबंध क्या था? ये यहां पर पूछ लिया। देखो दिल्ली सल्तनत का प्रश्न पूछा, तो दिल्ली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पावना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश है जो दामाद है, याद रखना दामाद का संबंध है। अगला शांताराव का संबंध, तो भरतनाट्यम। शांताराव भाई किस में थी? कथकली में भी है, कथकली में, तो कथकली हो जाएगा आपका यहां पर उत्तर सही उत्तर। किस में भाई? शांताराव कथकली से रिलेटेड है। क्लियर भाई? ये देखो यहां पर ये शांताराव का संबंध किससे है? कथकली नृत्य से। क्लियर? ये आपको याद रखना है। आगे देखो, तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं हर प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसके आधार पर आप अपनी 2023 का जो भी अगला एग्जाम होगा, यानी कि कुछ दिनों में आपका 10 दिन बाद में एग्जाम है, 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, आपके 4-5 दिन बाद भी है, तो आपके हेल्प होगी भाई। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल आपके साथ है। हर शिफ्ट हर दिन के एग्जाम के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके साथ लेके आऊंगा, ठीक है। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना भाई लोगों। अपना पुलिस परीक्षा सब्सक्राइब करें। आपके साथ है पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, एमपी हो, आरपीएफ हो, जो भी पुलिस परीक्षा से रिलेटेड आपको पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्म मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।